हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आज मैं लेकर आई हूँ तन्मय की कहानी। ये है तन्मय और ये तन्मय की माता और पिता। तन्मय के पिताजी गांव के जमींदार थे। तन्मय था बहुत ही शैतान लड़का। वो गांव के स्कूल में पढ़ता था। उसकी वजह से गांव के स्कूल में कोई नई टीचर नहीं रह पाते थे। तन्मय गांव के स्कूल के किसी भी नई टीचर को डराकर भगा देता था और इसी वजह से स्कूल के हेडमास्टर जमींदार के पास जाते थे तन्मय की शिकायत करने के लिए। जमींदार जी, इस बार भी मैथमेटिक्स की टीचर भाग गए हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं? वो भाग गए? पर क्यों? वो डर कर इस गांव छोड़कर चले गए हैं। तन्मय अपने दोस्तों के साथ उनको झूठे मूठे भूत से डराया है। तन्मय बहुत शैतान हो रहा है। उसकी शैतानी की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। इस तरह स्कूल से नए टीचर भाग जाना ये बहुत बुरा है। उसे इस गांव से कहीं दूर भेजना होगा। ऐसे आप लोगों को कोई नई टीचर मिला क्या? जी हाँ, एक नई टीचर मिला है। उसे लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर उन्हें बुलाइए, बात करते हैं। रमन जी, आप अंदर आइए। नमस्ते जमींदार जी। रमन जी, आप गांव के स्कूल में पढ़ाएंगे? जी हाँ जमींदार जी, मैं गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अब आज से ही पढ़ाना शुरू कर दीजिए। पहले दिन रमन जी क्लास में जाकर बोलने लगे, मैं तुम्हारे नई मैथमेटिक्स की टीचर हूँ। आज से मैं तुम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तुम सब शांत होकर बैठो, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। ये बोलकर रमन जी जैसे ही चेयर में बैठे उसी वक्त चेयर से नीचे गिर गए। उसके बाद बहुत मुश्किल से जमीन से उठने के बाद रमन जी देखे कि उनकी सर से खून निकल रहा है। उनके सर में पट्टी लगाकर उन्हें फौरन घर भेज दिया गया। उधर मास्टर जी को इस हालत में देखकर तन्मय को बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो चला मास्टर जी के घर में उन्हें देखने के लिए। तुम कौन हो? मैं तन्मय हूँ। मास्टर जी हमें पढ़ाते हैं। आप वो कैसे है? उनके सर की दर्द अब थोड़ा कम है, पर बहुत खून निकल रहा है। देखो, चलो तुम। मास्टर जी को इस हालत में देखकर तन्मय को बहुत बुरा लगा। मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिए। जो भी हुआ है वो सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। इतनी दुखी मत हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हाँ मास्टर जी, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिर से हमें पढ़ाएंगे। तन्मय भैया, पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? मेरे और कोई नहीं है, बस पिताजी है। उन्हें अगर कुछ हो गया तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी। पिताजी ठीक हो जाएंगे ना? तुम ऐसे रो मत, मास्टर जी जरूर ठीक हो जाएंगे। तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज जो कुछ भी हुआ है सब मेरे वजह से हुआ है। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, किसी के साथ नहीं करूँगा। मैं अब सुधर जाऊँगा, अच्छा लड़का बन जाऊँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तुम देख लेना, आज से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तुम ऐसे रो मत। वैसे तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया मैंने। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुलिका हूँ। उसके बाद तन्मय और तुलिका दो दोस्त बन गए और हर वक्त वो दोनों एक साथ घूमता था।
और उसी के साथ एक साथ वो दोनों पढ़ाई भी करता था। इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन तन्मय और तुलिका जब रास्ते से जा रही थी, अचानक देखा, तन्मय भैया वहाँ देखो, वहाँ पर एक दादाजी बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर लग रहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो एक बार जाकर देखते हैं उन्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं वो। हाँ चलो। उन्हें तो बहुत बुखार है। सुनिए दादाजी, आपको तो बहुत बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाइए। आप इस तरह क्यों बैठे हैं यहाँ पर? बेटा, डॉक्टर के पास मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो पैसा नहीं है। पैसे के बिना वो क्यों इलाज करेंगे मेरा? मैं तो खेती करने जा रहा था, पर इतनी तबीयत खराब लग रहा है कि चल नहीं पा रहा था, इसीलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अब इतने बुखार लेकर खेती करने जा रहे थे? वो करेंगे भी तो क्या करेंगे, वो तो गरीब है ना, उन्हें तो इस तरह कष्ट करना ही पड़ेगा। पता है गरीबों को इलाज करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए गरीब बिना इलाज के ही मर जाते हैं। ये क्या बात हुई, गरीब होने से इलाज नहीं होगा? ये कभी नहीं हो सकता। रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, माँ ने दिया था, मैं ये पैसे उन्हें दे जाता हूँ, वो इस पैसे से इलाज करवा लेंगे। तन्मय भैया, तुम भी बड़ा होकर एक डॉक्टर बन जाओ ना। डॉक्टर बनकर तुम इसी गांव में वापस आओगे और गरीबों के बिना पैसे लेकर इलाज करोगे। अगर ऐसा करोगे तो कोई गरीब बिना इलाज के मरेगा नहीं। पता है, हम इतने गरीब थे कि हमने भी अपने माँ के इलाज नहीं करा पाए, इसीलिए तो मेरी माँ चल बसे। तुम बोलो, तुम डॉक्टर बनकर इस गांव में आकर बिना पैसे लेकर इलाज करोगे ना गरीबों की? तुलिका, अगर तुम चाहती हो कि मैं डॉक्टर बनकर इस गांव में आकर सब गरीबों की इलाज करूं, तो फिर मैं जरूर डॉक्टर बनूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि तुम इस गांव में डॉक्टर बनकर आओ और गरीबों की इलाज करो। पर तन्मय की इस तरह तुलिका से मिलना तन्मय की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वो जमींदार जी को बोले, देखो तन्मय उस मास्टर जी की बेटी के साथ हर वक्त घूमता रहता है, उस मास्टर जी के घर में ही रहता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हम इस गांव के जमींदार हैं, हमारे वंश की कोई मर्यादा है कि नहीं? इस तरह एक मास्टर के बेटी के साथ घूमना, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम कुछ करो और ऐसे घूमना बंद करो। हाँ, तुमने सही कहा। मैं एक काम करता हूँ, तन्मय को शहर भेज देता हूँ, वहाँ रहकर ही वो पढ़ाई करेगा। इसके बाद तन्मय को शहर जाना पड़ा। इसी तरह कुछ साल बीत गया। तन्मय अब बहुत बड़ा हो गया है। वो क्लास 12 की परीक्षा पास करके गांव में आए सबसे मिलने के लिए। गांव में वापस आकर सबसे पहले वो तुलिका से मिलने गया। तुलिका, मैं क्लास 12 की परीक्षा में पास हो गया, अब मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जल्द से जल्द
डॉक्टर बन जाओ और इस गांव में वापस आ जाओ। हाँ तुलिका, मैं वापस आकर सबसे पहले तुम्हें शादी करूंगा। उसके बाद गांव में एक अस्पताल खोलूंगा और उस अस्पताल में गरीबों की इलाज करूंगा। तन्मय की ये सारी बात सुन रही थी गांव की एक औरत। वो जमींदार की पत्नी के पास जाकर तन्मय के बारे में सब कुछ बता दिया। ये तन्मय अभी तक नहीं बदला, अब भी उस मास्टर की बेटी के साथ घूम रहा है। ठीक है, एक बार उसे शहर जाने दो, उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए, फिर मैं देखती हूँ। उस मास्टर की बेटी की खबर लूंगी। कुछ दिन बाद तन्मय फिर से शहर वापस चला गया पढ़ाई करने के लिए। तन्मय लौट जाने के बाद उसकी माँ जमींदार जी को जाकर बोली, देखो तन्मय इस बार भी वापस आकर उस मास्टर की बेटी के साथ घूम रहा था। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम उस मास्टर की बेटी की शादी की इंतजाम करो। क्या तन्मय इस बार भी उस मास्टर की बेटी के साथ घूम रहा था? तन्मय बदलेगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जमींदार जी मास्टर जी को बुलाकर तुलिका की शादी के बारे में बात की। देखिए रमीन जी, आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवा दीजिए। हाँ, मैं उसकी शादी करवा दूंगा, पर वो अभी पढ़ाई कर रही है। उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए फिर मैं उसकी शादी करवा दूंगा। नहीं, उसमें बहुत देर है, अभी पढ़ाई करके क्या करेगी? बहुत पढ़ाई करनी। अब उसकी शादी करवा दीजिए, रिश्ते मैं ढूंढ के लाऊंगा। जमींदार जी जबरदस्ती तुलिका की शादी करवा दिया। तुलिका शादी से पहले तन्मय को सब कुछ एक चिट्ठी के द्वारा बता दिया। समझ गया, पिताजी को मेरे साथ तुलिका की मिलना पसंद नहीं, इसीलिए वो जबरदस्ती तुलिका की शादी करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं गांव वापस लौट जाऊंगा, मैं पिताजी से बात करूंगा। तन्मय जब गांव में वापस लौट गया तब तक तुलिका की शादी हो चुकी थी। तन्मय अपने पिताजी को जाकर बोला, पिताजी, अब तुलिका की जबरदस्ती क्यों शादी करवा दिया? उसका जवाब क्या मुझे तुम्हें देना पड़ेगा? पिताजी, वो तो पढ़ाई कर रही थी, आपकी वजह से वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा एक जमींदार के बेटा होने के बाद भी एक मास्टर की बेटी के साथ घूमेगा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मैंने उसकी शादी करवा दिया। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव वापस लौट आओ, फिर तुम्हारी शादी करवाऊंगा। एक जमींदार की बेटी के साथ ही तुम्हारी शादी होगा। तन्मय कुछ बोल नहीं पाया और शहर वापस लौट गया। इसके बाद कुछ साल बीत गया। तन्मय डॉक्टर बनकर गांव वापस लौट आया। बेटा, तूने डॉक्टर बनकर वापस लौटा है, अब तू एक शादी कर ले। माँ, मैं तुलिका से प्यार करता था। आप लोगों ने जमींदार होने के अहंकार से तुलिका की जबरदस्ती शादी करवा दिया। मैं अब किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं गांव में एक अस्पताल खोलूंगा और वहां पर गरीबों की इलाज करूंगा बिना पैसे लिए। ये तुलिका का भी सपना था, मैं उसके सपने को पूरा करूंगा। आज से मेरी जिंदगी की मकसद है गरीबों की सेवा करना।